All right. Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes, and we are discussing this writing. And this writing is a typical letter. What should I say? Means इसमें एक दो छोटी छोटी गलतियां हैं, but again उनको मैनेज अगर पेपर में वैसे अगेन यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन पेपर विच वुड हैव मिस्टेक्स, शायद हैं शायद नहीं. अगेन वी नेवर क्रिएट क्वेश्चन पेपर, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो थैंकफुल टू दो दैट इंस्टीट्यूट विच हैज क्रिएटेड दिस क्वेश्चन पेपर. बट हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कैसे करना है. ये क्वेश्चन पेपर की खास बात ये भी है दैट इसमें डेट्स भी हैं, 9th 3rd. तो पहली बार जैसे ही पेपर में दिखेगा ऐसे लगेगा विजिट लेटर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डेट्स विजिट लेटर में मिलती हैं. पर इस लेटर में क्या है, डेट्स के साथ साथ ना लास्ट में डिस्चार्ज प्लान है. तो फिर लगता है ये अगेन डिस्चार्ज लेटर है. वैसे तो मैं आपको बताता ही हूँ कि लेटर को कभी कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये लेटर्स डॉक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. वैसे उनका लेटर अलग है. सो द डॉक्टर्स हु आर स्टडिंग विद अस वी हैव गिवन देम अ सेपरेट लेटर, बट इट्स ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एट लास्ट हम सबको एक लेटर ही तो अटेम्प्ट करना है, वेदर डॉक्टर्स और नर्सेज. सो राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्स. और इस बार जो पेपर आने वाला है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स या सोशल वर्कर से रिलेटेड आने के बहुत चांसेस हैं, और ऐसा पेपर आने के चांसेस हैं जिसमें डेट्स दी होंगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, और कम्युनिटी नर्स को लिखना होगा फॉलोअप केयर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया, बहुत टाइम से, लास्ट 2 बार लगातार डिस्चार्ज बैक लेटर आ चुका है. सो बहुत उम्मीद है ऐसा ही कुछ लेटर आएगा. तो प्लीज सभी ध्यान से सुनना ताकि आप सबको सीखने को मिले. राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्सप्लेनिंग टू द केयर, क्योंकि हर लेटर अलग होता है, बस आपको अपनी तरफ से बेस्ट करना है, सिचुएशन को समझना है और पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. तो प्लीज अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा. राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्सप्लेनिंग द केयर रिक्वायर्ड फॉर टोनी एंड मिसेस फिलिप. एड्रेस द लेटर टू मिसेस मार्क. कम्युनिटी हेल्थ नर्स को लेटर लिखना है. तो सोशल वर्कर कम्युनिटी हेल्थ नर्स बहुत टाइम से नहीं आया, वरना रिपीटेड लेटर्स होते थे. तो मेन डिस्चार्ज प्लान, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही तो मेरा पर्पस होता है, डिस्चार्ज प्लान. कम्युनिटी नर्स टू मॉनिटर बेबीज डेवलपमेंट. बेबी का मतलब यानी ये जो टोबी या टोनी नाम दिए, ये बेबी है. एंड वीकली मदर्स हेल्थ. तो ये न्यूली बोर्न बेबी होगा, फिलिप. एंड पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटीज विद ब्रेस्ट फीडिंग. अब ब्रेस्ट फीडिंग वर्ड आ गया तो ये पक्का ही बहुत छोटा बेबी है. ब्रेस्ट फीडिंग है तो ऑब्वियसली बहुत छोटा बेबी होगा. और टेक्निक्स की बात हो रही है तो ये भी समझ आता है कि मदर भी फर्स्ट टाइम मदर बनी होगी, मोस्ट प्रोबली. मोस्ट प्रोबली, क्योंकि अगर फीडिंग टेक्निक्स नहीं आती तो ऑब्वियसली. तो अगर ऐसा कुछ भी सोशल हिस्ट्री में दिया हुआ है, मेडिकल हिस्ट्री में दिया हुआ कि शी इज मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. तभी तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स अच्छे से बताएगी कि भाई ये फर्स्ट टाइम मदर बनी है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ हर. पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटीज का ध्यान रखना है. मदर की हेल्थ देखनी है और बेबी की डेवलपमेंट. वैसे तो अगर हम अगेन दूसरे इंस्टीट्यूट्स का मेथड्स फॉलो करें, वैसे तो किसी इंस्टीट्यूट का कैसा मेथड होता है आई डोंट नो, लेकिन अगेन क्यों फॉलो करना है, लेकिन फिर भी जनरली अगर सिर्फ पर्पस लिखना है, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग जो भी है, रिगार्डिंग मिसेस फिलिप, ऐसे आराम से भी लिख सकते हो, एंड हर बेबी. ऐसा नहीं ये पास नहीं हो सकता, ये लेटर पास हो सकता है, उस कंडीशन में भी पास हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं. मैं अभी दोनों चीजों का आपको डिफरेंस बताऊंगा. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस फिली एंड हर बेबी फॉर monitoring baby's development, for monitoring baby's development. इजी हो जाता है. एंड baby's development and mother's health. Post operative activities with breastfeeding techniques. Further, post operative activities with breastfeeding techniques should also be monitored. यही प्रॉब्लम है इसमें कि जब आप सीधा पर्पस लिखते हो ना बिना कुछ बताए, तो बहुत अच्छा बन नहीं पाता. दैट इज वाई आई से नॉर्मली टू अवॉइड दिस. अब हम इसमें थोड़े से एड ऑन्स क्या करेंगे, अब हम पूरे लेटर को पढ़ेंगे, लेकिन हमें पर्पस पता लग गया है. पर्पस तो पक्का पता लग गया कि बेबी की डेवलपमेंट
और मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, ये तो पक्का हो गया। लास्ट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, चाहे विजिट लेटर हो, क्योंकि ये करंट कंडीशन बताती है। तो लास्ट डेट को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही तो टुडेज डेट बनेगी, लास्ट डेट ही तो टुडेज डेट होती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, लास्ट डेट ही टुडेज डेट होती है। तो टोबी हैज बीन ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब टुडे की डेट होती है तो हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और ब्रोट वर्ड तो दे रखा है, तो ब्रोट की जगह आप थोड़ा फॉर्मल वर्ड लिख दो, प्रेजेंटेड। प्लीज अच्छे से सुनना, पेपर में आ सकता है इस बार। सो टोबी, यहाँ पे टोनी दे रखा है तो पेपर में ये गलती भी नहीं होगी। सो टोबी हैज बीन प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय हर मदर कंप्लेनिंग ऑफ इंक्रीज गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड वॉमिटिंग। सब्जेक्टिव तो कवर हो ही गया, वॉमिटिंग। अलोंग विद दिस, फर्स्ट चीज आपने बता दिया है, ये तो बिल्कुल सेम लाइन, तो ये कवर हो गए पॉइंट्स। पेन विद फीडिंग एंड वुड साइड पेन वाइल द बेबी लैचेस, अलोंग विद दिस मदर इज, बिल्कुल सिंपल चलता है। अगर ये लास्ट पैराग्राफ लिखूं, अलोंग विद दिस मदर इज हैविंग पेन वाइल फीडिंग एंड वुंड साइड पेन व्हेन द बेबी लैचेस ऑन। अब ये सब कुछ प्रेजेंट में आ गया, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा सुनना, लेकिन जब आप समझोगे तो आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। सो ऑन एग्जामिनेशन बेबी हैज नो एक्टिव प्रॉब्लम, तो यानी ये जो प्रॉब्लम दे रखी है गैस्ट्रिक इन्फ्लेक्स और वॉमिटिंग की, तो शायद ये मदर की है, शायद ये बेबी की है। हमें बताया नहीं हुआ अच्छे से, ऐसा देखने में तो ऐसे ही लगता है कि बेबी की है, कभी कभी लगता है मदर की है, पर हमें यहाँ पे बताया बेबी को कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑन एग्जामिनेशन इट हैज बीन फाउंड, ऐसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, दैट बेबी हैज नो एक्टिव प्रॉब्लम, ऐसे लिख देते हैं। इस टॉपिक की यही प्रॉब्लम है, इसमें पता नहीं लगता कि ये मदर को है या बेबी को है, तो मैंने भी नहीं पता लगाया, मैंने भी बस ये लिखा है कि टोबी हैज बीन ब्रोट बाय हर मदर कंप्लेनिंग ऑफ, मैंने भी लाइन को चेंज नहीं किया, सेम ही लिख दिया कि हमें भी नहीं पता किसकी है। हाँ, ये जो पेन वाइल फीडिंग है ये तो मदर को ही होता है पक्का, और वूंड साइड पेन भी अगर सी सेक्शन हुआ है तो मदर को ही होगा, या फिर वहां पे जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो भी मदर को ही होगा। इट हैज बीन फाउंड, ये पैसिव वॉइस, ये पाया गया है कि दैट बेबी हैज नो एक्टिव प्रॉब्लम एंड मदर्स एंड द एंड मदर्स द मदर्स वुंड इज हीलिंग वेल। क्या ऐसे इसको फुल स्टॉप लगा देते हैं। The mother's wound is healing well, but सेम निपल्स, अगेन आपको यहाँ पे पैसिव बनाना है, तो बस आपको ये करना होता है ओईटी में, हैव बीन फाउंड, बस हैव बीन लगाना होता है, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बस ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको ओईटी की राइटिंग तो पक्का पास है। लैसरेटेड एंड पेनफुल, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। डायग्नोसिस, so she has been diagnosed with breast nipple infection। तो वूंड है, लेसरेटेड है और ब्रेस्ट निपल, बेबी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर विच, यहीं पे आप कनेक्ट लगा सकते हो, फॉर विच फ्लूकोनाजोल एंड नेप्रोक्सिन एंड पेनाडोल हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो ऐसे आपकी इंग्लिश आराम से चलती रहती है, जिसके लिए बस आपने कनेक्टर क्या लगाया है, फॉर विच, जिसके लिए मेडिकेशंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। मेडिकेशन के नाम लिखने जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेडिकेशन की बात नहीं की है। कम्युनिटी नर्स को काम क्या है, सिर्फ बेबी का डेवलपमेंट करना है, तो आप इसको जरूरी नहीं है आपको मेडिकेशन, ये चीजें समझना कि सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। फॉर विच मेडिकेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब। तो लास्ट पैराग्राफ अगर मैं आपको यहीं पे लिख के दिखाऊं, फर्स्ट पैराग्राफ भी मैंने आपको लिख के दिखाया था, तो अगर लास्ट पैराग्राफ आपको लिख के दिखाऊं, तो नाउ या फिर आफ्टर, नाउ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, या नाउ भी मत लिखो, सिर्फ इट लिख दो। तो हमने उसको जो लास्ट रिक्वेस्ट करनी है उसको अलग बना दो, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड यू कुड मॉनिटर डेवलपमेंट, बेबीज डेवलपमेंट
फिर एक बार खत्म कर दो, इफ यू कुड मॉनिटर बेबीज डेवलपमेंट, कॉमा आएगा इफ से पहले, तो ये कॉमा भी जरूरी है। along, जो भी नए स्टूडेंट है प्लीज ध्यान से आराम से लिखना, जल्दी मत करना, मैं आराम से बता रहा हूँ। along with this मदर्स हेल्थ शुड बी मॉनिटर्ड, ऐसे चेंज कर देते हैं। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि चेंज कैसे करते हैं जब 2 बार मॉनिटर्ड हो रहा है। तो एक आपने बनाया, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मॉनिटर बेबीज डेवलपमेंट, along with this mother's health should be monitored as well, and she needs to be observed for post operative activities with breastfeeding techniques। बाकी सब ठीक। सो ये आपके लास्ट 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से। ये आपके लास्ट 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट हो गए। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि along with this the mother is having pain। तो ये ना जब मदर ने प्रेजेंट किया कि टुडे baby Toby has been presented to the ED department by her mother complaining of this, along with this the mother is having this, on examination it has been found the baby has no active problem, the mother wound is healing well, nipples have been found, but यहाँ पे but होना चाहिए था, यहाँ पे but ये दिया ही हुआ है, but nipples have been found lacerated, this and this, she has been diagnosed with this for which these medications have been provided, it would be greatly appreciated। तो that is the last 2 paragraphs कि आज मदर को ये प्रॉब्लम है और मेन प्रॉब्लम यही है कि पेनफुल है और ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन है, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि अब आपको ये भी मॉनिटर करना है और मेन ये भी ऑब्जर्व करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स कुछ अच्छे से आती है नहीं आती। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। अब हमें ये पर्पस पता लग गया, स्टोरी पता लगी, फर्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें बाकी सब कुछ पता लग जाएगा आराम से। अब हमें स्टोरी को जानना है। तो यू आर अ नर्स वेयर बेबी टॉबी एंड हिज मदर केम फॉर द ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे नर्स हो। जो बेबी टॉबी है ही इज 10 days ओल्ड, 30th को वो बोर्न हुआ था। मिसेज मारिया फिलिप 28 ईयर्स ओल्ड, G1P1 फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो मैंने आपको बताया था ये लिखना जरूरी होगा, तभी उसको ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स का नहीं पता। फादर बिजनेसमैन है तो अवेलेबल नहीं है, पर ये इतना जरूरी भी नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। मेन बात ये बतानी है, दिस इज हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, 28 ईयर ओल्ड और बेबी इज 10 ईयर ओल्ड, बोर्न ऑन 30th वाया एमरजेंसी LCS, बर्थ वेट 3.8 kg था, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इंक्रीज था। तो 30th को वो बोर्न हुआ था, अक्टूबर मंथ आई थिंक इज ऑफ 31st, सो आफ्टर 2 days बेबीज वेट गोट रिड्यूस्ड। नॉर्मली लिखना है, इसमें हम बुराई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ऑब्वियसली बेबी का वेट कम होता है। एंड ही वाज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर द मदर वाज एजुकेटेड, तो आपको ये लाइनें लिखनी कैसे होती हैं, बस यहाँ पे देयरफॉर लगाना होता है। एंड मदर वाज फेसिंग डिफिकल्टी, देयरफॉर द मदर वाज एजुकेटेड रिगार्डिंग फीडिंग टेक्निक्स। द फॉलोइंग डे, उसके अगले दिन क्या हुआ, सेकंड को, मदर वॉज डिप्रेस्ड ड्यू टू फीडिंग, तो ये वॉज बन जाएगा, बस पास में चलेगा। फिर अगेन हैंस एडवाइस वॉज गिवन रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री बोटल फीड। ऑन थर्ड बोथ द बेबी एंड द मदर वर डिस्चार्ज एंड मेडिकेशंस वर प्रिस्क्राइब्ड, ये सब फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है। टुडे, टुडे यानी कि आज, आज कौन सी डेट है, 9th। तो आज वो आए हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, ये हमने पहले पैराग्राफ बना लिया है। तो मैं समझ गया हूँ कि पास्ट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है कि मदर को फीडिंग की दिक्कत आ रही है और बेबी का वेट कम हुआ है, वैसे तो वो नॉर्मल है, पर हाँ फीडिंग में दिक्कत आ रही है तो बेबी के वेट का थोड़ा मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें कहा है बेबीज की डेवलपमेंट को ध्यान रखना है, और बस यही सब टॉपिक है। तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट टॉपिक है, लेकिन अब मुझे अगर इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है तो आप प्लीज देखिएगा, अब आपको ये लेटर बिल्कुल आसान लगेगा, अब आपको सारा लेटर समझ आ जाएगा, तो आपकी पेशेंस अब आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी, क्योंकि अब हमें पूरा टॉपिक पता लग गया। देखा, जब लास्ट में एनर्जी लगा दिया है तो बाकी चीज़ों पे कम लगेगी। तो ये मेरे लास्ट के पहले ही तैयार है पैराग्राफ्स, टुडे की विजिट तैयार है, ये टुडे की विजिट थी। द बेबी टोबी हैज बीन ब्रोट, ये वाली लाइन थी, बाकी सब कुछ तैयार है। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट, दिस लेटर इज बीइंग रिटन, आपको उतना ही ज्यादा अच्छा, अब ये अच्छा टॉपिक बनेगा रिगार्डिंग मिसेस फिलिप who delivered baby
Toby 10 days back. She has been facing difficulty. आराम से देखिए, she has been facing difficulty in breastfeeding and has been diagnosed with breast nipple infection. अब आपका टॉपिक ये हमारा पैटर्न है कि ताकि एग्जामिनर को फर्स्ट पैराग्राफ में ही सब कुछ पता लग जाए और आपकी ग्रामर का भी। जब अपने आप डिलीवर किया तो एक्टिव, तो मिसिस फिलिप है जिसने बेबी को डिलीवर किया 10 डेज बैक। शी हैज बीन फेसिंग डिफिकल्टी, ये इसकी मेन डिफिकल्टी चल रही है, इसी के लिए तो कम्युनिटी नर्स को लेटर लिख रहे हैं। एंड हैज बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन। मेडिकेशंस हैव बीन गिवन, मेडिकेशंस हमने दे दिए। बट she needs regular monitoring for her health and also needs guidance। एक वर्ड आप अपने आप भी लिख सकते हो, for breastfeeding with breastfeeding technique। जो इतना मुश्किल लेटर लग रहा था अब बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, बिकॉज आपको कहानी पता है और आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है, ग्रामर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं। फर्दर the baby also needs regular monitoring for regarding his development। Therefore both the mother and the baby are being referred to you। अब आप पढ़ के देखिए, आपको लेटर भी समझ आएगा और सब कुछ समझ आएगा। अब ये एग्जामिनर के पास जाता है तो ही वुड बी वेरी हैप्पी लुकिंग एट योर ग्रामर एंड लुकिंग ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द लेटर। फिलिप है, बेबी टॉबी है, 10 डेज पहले डिलीवर हुआ था, उसको ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी आ रही है एंड हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन। मेडिकेशंस दी हैं लेकिन उसको रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए और गाइडेंस भी चाहिए। फर्दर द बेबी ऑल्सो नीड्स रेगुलर मॉनिटरिंग टेस्ट। अगर ये फर्दर नहीं भी लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए आप इसके बिना भी वैसा है। द बेबी ऑल्सो नीड्स रेगुलर मॉनिटरिंग तो भी परफेक्ट है। अब आराम से सेकंड पैराग्राफ मिसेस फिलिप has her first pregnancy, has her first, या बेबी टोबी से कर देते हैं, बेबी टोबी is the first child is Mrs. Phillips first child and she required education regarding breastfeeding। She was also anxious as the baby lost, and she was also anxious about it। The baby was born with weight of 3.8 kgs, which got dropped to, which dropped to 3.5 kgs on day 2 of hospitalization। They both were discharged on 3rd November, या जो भी वहां पे डेट दिया। तो अब पूरा लेटर पढ़ के देखते हैं कि कोहेसिवनेस ऑफ द लेटर कैसा है हमारा। अब देखते हैं हमने पूरा लेटर कैसे लिखा है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी कहीं पे डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, तो ये पेपर के हिसाब से मैंने कैसे लिखा है उसके हिसाब से।
This letter is being written regarding Miss Philly, who delivered baby Toby 10 days back. She has been facing difficulty, has been diagnosed. Purpose clear है, but she needs regular monitoring. The baby also needs regular monitoring regarding his development. Therefore, both are being referred to you. ठीक है. Baby Toby is Philip's first child, and she required education regarding breastfeeding. She was also anxious about it. The baby was born with weight of 3 pounds, which dropped to on day 2 of hospitalization. They both were discharged on day 3. Today, she has presented again with the baby complaining of this and this thing. Along with this, mother is having pain. This, यहाँ पे Mrs. Philip भी लिख सकते हो. Along with this, the mother is having pain while feeding and the wound side pain when the baby latch is on. On examination, baby has no active problem. Mother wound is healing well, but nipples have been found lacerated. She has been diagnosed with this. Medications have been prescribed. Now it would be greatly appreciated अगर आप baby की development को monitor करो और mother's health should be monitored as well and she needs to be observed for this. So all the points are मतलब all the points are clear. एंड यहाँ पे मुझे अगर आप इसको डे 2 डे 3 से भी लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि शी इज फर्स्ट चाइल्ड एंड एजुकेशन वाज गिवन ऑन डे 2 वेट गॉट ड्रेप टू दिस ऑन डे 3 दिस एंड दिस थिंग हैपेंड. आप ऐसा भी लिख सकते हो. इसको सारे को ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन भी लिख सकते हो. इस फर्स्ट चाइल्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी रिक्वायर्ड. आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के ऐसे लिखूं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऐसा भी लिख सकता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे भी लिख सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑन डे 2. फिर यहाँ पे डे 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे लिख दूंगा ऑन डे 3 या फिर डेट डाल दूंगा ऑन 3rd नवंबर. ये सब कुछ मेरी मर्जी है. वट एवर आई फाइंड गुड. सो ये सब कुछ आपकी मर्जी होती है. बस ये ध्यान रखना ये सब कुछ पास्ट में चलेगा. सिर्फ फर्स्ट लाइन को छोड़ के ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हमेशा पास्ट में रहेगा क्योंकि आज तो 9th है ना. तो जो भी हुआ ये पास्ट में हुआ तो इसको प्रेजेंट में नहीं लिखना. आप जब टॉपिक पे जाओगे तो आपका प्रेजेंट में लिखने का मन करेगा तो प्लीज प्रेजेंट में नहीं लिखना. जैसे यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे आप गलती से लिख बैठोगे मदर इज डिप्रेस्ड. मदर वॉज डिप्रेस्ड. बोथ वर डिस्चार्ज्ड. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज हाउ सिंपल टॉपिक. मतलब आपको उठाना ही वही है. और अगेन अगर ये लेटर थोड़ा सा और अच्छा बना होता, आई एम सॉरी टू से, मतलब जिन्होंने भी बनाया उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, और थोड़ा सा और अच्छा होता तो इसमें से भी हम काफी चीजें गायब कर सकते थे क्योंकि इसमें से भी कोई ऐसी मेन चीज नहीं है जो यहाँ पे कम्युनिटी नर्स को केयर देनी है. अगर अगर थोड़ा सा बेटर लेटर होता तो यहाँ पे वुंड केयर की बातें जरूर होती क्योंकि वुंड केयर की बातें आएंगी तभी तो ये पॉइंट वैलिड होगा ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन. बट समहाउ दिस इज वैलिड क्योंकि शायद वो फीडिंग टेक्निक अच्छी नहीं है इसीलिए वो लेसरेटेड है इसीलिए निपल इन्फेक्शन हुई है. सो अगेन दीज थिंग्स आर कोरिलेटेड. सो अपने आप में टॉपिक कंप्लीट है बट थोड़ा और बेटर हो सकता था क्योंकि एट लास्ट जब आपका फाइनल पेपर आएगा आपको डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से ही डाटा सिलेक्ट करना होता है. तो डिस्चार्ज प्लान में ऐसा पॉइंट जरूर होगा कि ड्रेसिंग करनी है रेगुलर या मतलब ध्यान रखना है वुंड केयर देनी है तो ये जरूर होगा. तो वुंड केयर वाला पॉइंट बहुत जरूरी था डिस्चार्ज प्लान में जो मिसिंग है. और थोड़ा सा एक वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स वाला पॉइंट भी मिसिंग है जो बेबी का होना चाहिए था टेकन केयर ऑफ. तो वो 2-3 चीजें मिसिंग है. और एक टुडे में ये भी बताया बेबी हैज नो एक्टिव प्रॉब्लम जबकि उससे पहले फर्स्ट डेट में भी दिया गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है और लास्ट में भी दिया गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और वॉमिटिंग है पर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया. तो ये 2-3 चीजें इस लेटर की प्रॉब्लम है. बट अगेन पेपर में बहुत सुलझा हुआ आएगा लेटर. लेकिन अगर बाय चांस आता भी है तो आपको प्लीज परेशान नहीं होना. वही पॉइंट्स लिखने हैं जैसे मैंने आपको लिख के दिखाए हैं कि आपका लेटर का सेंस बनना चाहिए. एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत की. अब 2 मिनट में क्या जाता है अगर हम मास्टरी कर सकते हैं तो. Philip, 10 days back, difficulty in breastfeeding, having infection, regular monitoring, and regular monitoring regarding his development. Both are being referred to you. First child required education. On day 2, this and that happened, which growth dropped to itna. They were this. Today, along with today, she has presented again. तो आज दोबारा आई है. And this is emergency department में और ये सब प्रॉब्लम है उसकी. हमने देखा बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं. ये मेन पैसिव वॉइस है. But nipples have been found, she has been diagnosed, medications have been prescribed. जब past में passive voice बनता है तो was plus third form, the baby was born. लेकिन यहाँ पे passive voice both were discharged. तो passive voice का मेन जब भी आप सबसे मेन चीज जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, आपका पेपर आएगा चाहे आप डॉक्टर्स हो चाहे आप नर्स हो, पेपर में आते ही ये लिख देना पास्ट का पैसिव वॉइस was प्लस थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन पेपर पे लिख देना, और पैसिव वॉइस इसका हैज बीन थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में. ये 2 गलतियां नहीं करनी.
जो भी पैसिव है, जो भी काम हमारे द्वारा हो रहा है, जैसे अब इस केस में शी हैज बीन डायग्नोज्ड, हमारे द्वारा की गई है, बाकी सब कुछ एक्टिव में चल रहा है. सो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो प्लीज इस लेटर को अच्छे से पढ़ना. और अगेन नाउ आई एम हेयर टू टेक योर डाउट्स एंड देन वी विल स्टार्ट रीडिंग इन 2 minutes. सो आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन म्यूट. और आप सॉरी, आई एम अनम्यूटिंग यू गाइज. एंड आपको पेपर में अगेन ये वाला जो रिकॉर्डिंग आप 3 बार 4 बार 5 बार सुन सकते हो. आपके पास रिकॉर्डिंग आ रहा है. और ये भी नहीं है पूरा बार बार सुनना है. जहाँ पे आपको डाउट है वो सुन सकते हो, उस वाले पार्ट को आप सुन सकते हो. यू कैन मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.